हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 22। ना प्यार ना परिवार, किसी और चीज़ का है इंतज़ार। सूरज की पहली किरण जैसे ही आलिया के चेहरे पर पड़ती है, धीरे धीरे कर उसकी आंखें खुलती है। आज की सुबह एक नई शुरुआत हो सकती थी, दो परिवारों की, दो रिश्तों की और दो लोगों की। सालों बाद शायद ये पहली रात थी जब आलिया ढंग से सोई और सुबह बिना किसी फिक्र के उठी। आलिया अपने पैरों से कंबल हटाती है, वो बेड से उतरने ही वाली होती है कि इतने में ही दरवाजे पर नॉक होती है। कौन है? आलिया पूछती है। सामने से अरहान अपने हाथ में दो कॉफ़ी के मग पकड़े हुए रूम में दाखिल होता है। अरहान आलिया से कहता है, गुड मॉर्निंग, कॉफ़ी पी लो। ये पहली बार था जब आज आलिया अरहान को देखकर चिढ़ी नहीं थी। वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाती है और कॉफ़ी का मग अपने हाथ में पकड़ लेती है। अरहान आलिया से कॉफ़ी पीते हुए पूछता है, आलिया, तो अब क्या करना है? ये सुनकर आलिया कहती है, मतलब? अरहान कहता है, हमारे बीच इस रिश्ते का क्या नाम है? ये सुनकर आलिया दो पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे वो कुछ सोच रही हो। वो बात को पूरी तरीके से टाल देती है और कहती है, मैं आज इंडिया वापस जा रही हूँ, माँ के पास। मेरे हिसाब से तुम्हें भी अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। उन्हें सब बताओ, सब कुछ, मोनिका के बारे में, आकाश के बारे में। 5 साल उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी काट ली है जो असलियत में इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। अरहान अपना सर हाँ में हिलाता है। दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन इन दोनों चेहरों पर इन दोनों के मन के सवाल देखे जा सकते थे। अरहान के मन में यही सवाल घूम रहा था कि क्या आलिया कभी इस रिश्ते को कुछ नाम देगी, और वहीं आलिया के चेहरे पर यह प्रश्न साफ था कि क्या अरहान और उसका रिश्ता सही होगा। कुछ ऐसे पहलू भी थे आलिया की तरफ से जो फिलहाल किसी को नहीं पता था। इन 5 सालों में आलिया की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए थे, जिन्होंने आलिया को भी बदल दिया था। एक शांति भरी सुबह के बाद अरहान और आलिया दोपहर के समय दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब तक सब सही था, लेकिन तभी अरहान देखता है कि एयरपोर्ट पर मीडिया वालों का जमावड़ा लगा था। अरहान ये बात आलिया को बताता है। आलिया कहती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मशहूर एक्टर हूँ मैं यूएस की। किसी को पता लग गया होगा कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, इस वजह से यहाँ पर मीडिया आ गई। अरहान ये सुनकर कहता है, ऐसे कैसे मीडिया आ गई? उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ हैं? आलिया ये सुनकर चुप हो जाती है और कहती है, फर्क नहीं पड़ता। आलिया और अरहान आने वाले खतरे से अनजान थे। आलिया और अरहान की टैक्सी एयरपोर्ट के सामने रुकती है। सामने मीडिया का जमावड़ा था। आलिया अपना मेकअप सही करती है और बड़े बड़े सनग्लासेस लगाकर गाड़ी से उतरती है। अचानक से सारे मीडिया वालों के कैमरे आलिया की तरफ हो जाते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर इंग्लिश में कहती है, तो आप देख सकते हैं कि ये इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने अपनी ही बहन की जान ले ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही है जिन्होंने अपनी ही बहन की जान ले ली। ये वही मशहूर इंडियन एक्टर हैं जो फिलहाल यूएस में काम करती है। और कल रात इनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि इन्होंने अपनी बहन, जिनका नाम मोनिका बताया जा रहा है, उनको गोली मार दी। आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो देख पा रहे होंगे। आलिया, जो फिलहाल गाड़ी के बाहर थी, और अरहान, जो फिलहाल गाड़ी के अंदर था, ये खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरहान तुरंत दरवाज़ा खोलता है और आलिया को गाड़ी के अंदर खींचता है। वो ड्राइवर से कहता है, मूव। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। अरहान अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और एक न्यूज़ चैनल खोलता है, जहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आ रहा था कि यूएस की एक एक्टर ने अपनी बहन की जान ले ली। इस वीडियो में रात का सीन था जहां पर आलिया ने अपनी बंदूक मोनिका के ऊपर डाल रखी थी और मोनिका धीरे धीरे पीछे जा रही थी और अगले ही पल वो खिड़की से नीचे गिर जाती है। गोली चलने की आवाज़ आने के तुरंत बाद मोनिका खिड़की से नीचे गिरती हुई दिख रही थी। ये वीडियो देखकर आलिया कहती है, मैंने गोली नहीं मारी, मोनिका मोनिका खुद गिरी थी खिड़की से। अरहान, तुम्हें भी पता है, अगर ये वीडियो कोई भी आम इंसान देखता
वो यही समझता कि आलिया ने मोनिका को गोली मारी। माना कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास बहुत ताकत है, लेकिन ये ताकत दुनिया वालों की ताकत से ज्यादा ताकतवर और बलशाली नहीं है। ये वीडियो हर इंसान देख चुका था। हर किसी ने आलिया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। उस वीडियो के नीचे के सारे कमेंट सिर्फ और सिर्फ गालियों से भरे पड़े थे। आलिया के लिए सबसे प्यारा उसका परिवार था, लेकिन उसके परिवार के बाद उसने सबसे ज्यादा प्यार अपने करियर से किया, जो उसकी आंखों के सामने तिनका तिनका करके बर्बाद हो रहा था। आलिया की आंखों में अपने आप आंसू अपनी जगह बना लेते हैं। आलिया की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। इन आंसुओं का रुकने का कोई नाम नहीं था। अरहान इस समय कुछ बोलना सही नहीं समझता, क्योंकि वो जानता था कि उसके कहे गए शब्द आलिया की 5 साल की मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकते। अरहान अपना फोन निकालता है और किसी को एक मैसेज डालता है। अगले ही पल अरहान कहता है, ड्राइवर यहाँ से यू टर्न ले लो और टर्मिनल नंबर 4 पर चलो। ड्राइवर कहता है, सर लेकिन वो गेट तो बंद है। अरहान कहता है, चलो। आलिया का आसपास की किसी भी बात पर ध्यान नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी टर्मिनल नंबर 4 पर रुकती है। अरहान गाड़ी से उतरता है और आलिया को भी गाड़ी से उतारता है। आलिया के आंसू सूख चुके थे। टर्मिनल 4 से एक इंसान बाहर आता है और अरहान को देखकर कहता है, आइए सर, आपका प्राइवेट जेट तैयार है। आलिया ये सुनकर अरहान को देखती है, लेकिन अरहान कुछ नहीं कहता और आलिया को चलने का इशारा करता है। पीछे से 2 लोग आते हैं और आलिया और अरहान का सामान उठाकर एयरपोर्ट के अंदर ले जाने लगते हैं। आलिया और अरहान भी अपने जेट की ओर बढ़ते हैं। एक बिल्कुल शांत उड़ान के बाद आलिया और अरहान फाइनली इंडिया पहुंच चुके थे। इंडिया में फिलहाल शाम का समय था। आलिया अभी भी पूरी तरीके से खोई हुई थी, ये सोचते कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। कोई ना कोई तो जरूर था जो अभी भी आलिया की जिंदगी में आस्तीन का सांप बनकर बैठा था। इन्हीं सारी कश्मकश में उलझी आलिया एयरपोर्ट पर बेसुध से खड़ी थी। इतने में ही आलिया के फोन में एक वाइब्रेशन होता है। आलिया की नजर अपने फोन की ओर जाती है और वो देखती है कि किसी नंबर से उसके पास एक मैसेज आया है। आलिया उस मैसेज को खोलती है। मैसेज में लिखा था, आलिया लगता है तुम अपना काम भूल गई हो, इस वजह से मजबूरन मुझे तुम्हारा वो वीडियो लीक करना पड़ा। पहचान तो गई होगी तुम मुझे। हाँ, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम काम करती हो। तुम एक एजेंट हो आलिया। तुम भूल गई, लेकिन मेरा काम है तुम्हें याद दिलाना। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन तुम्हारा काम अरहान से प्यार करना नहीं, बल्कि अरहान की जान लेना है। देखो आलिया, तुम्हारे इस सफर के हर पड़ाव पर तुम 2 दुश्मनों से मिलने वाली हो। पहला प्यार और दूसरा परिवार। लेकिन याद रखना, ना ही प्यार और ना ही परिवार, सिर्फ और सिर्फ अरहान परिवार। तुम हमारे मिशन के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। तुम पहुंच चुकी हो मुंबई, अरहान के घर। अब बस तुम्हें अरहान के सारे दफन राज ढूंढने हैं। पहले भी बताया था मैंने तुम्हें कि अरहान इतना सीधा है नहीं जितना तुम समझ रही हो। 5 सालों में सीख गया है वो क्या होती है माफियाओं की दुनिया। उसके घर में घुसो और उसके सारे राज मुझ तक ले आओ। जितनी जल्दी तुम्हारा ये काम होगा, उतनी ही जल्द से जल्द ये वीडियो हर जगह से डिलीट हो जाएगा। ये मैसेज पढ़कर आलिया रिप्लाई करती है। आलिया की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो उस नंबर पर क्लिक करती है। उसे वहां एक माँ बेटी की फोटो दिखती है। वो बेटी बहुत छोटी और क्यूट थी। ये फोटो देखकर आलिया मन ही मन कहती है, क्यों अरहान, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा। उतने में ही पीछे से अरहान आता है। वो आलिया को रोते हुए देख कहता है, क्या हुआ आलिया, रो क्यों रही हो। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आओ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। ये सुनकर आलिया अरहान को देखती है और देखती रहती है। अरहान थोड़ा आगे बढ़ता है और आलिया एक नज़र अपने फ़ोन की ओर देखती है। उसकी आंखों से फिर दोबारा आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं और वो नम आंखों से अरहान को देखती है। अरहान आलिया को ऐसे देखकर पीछे आता है और आलिया के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। फ़ोन पर बिना एक नज़र देखे वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और कहता है, अभी ये फ़ोन मेरे पास रहेगा,
तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो इस फ़ोन की वजह से। ये कहकर अरहान फ़ोन अपनी जेब में डालता है और आलिया का हाथ पकड़ उसे गाड़ी की तरफ ले जाता है। इन दोनों का सफ़र शुरू होता है, जो अब अरहान के घर पर जाकर रुकने वाला था। कौन थी ये औरत जिसने किया था आलिया को मैसेज? क्या आलिया का असली मकसद कुछ और ही था? किसके लिए कर रही थी आलिया एक एजेंट का काम? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।